से दूर, खबरों से भरपूर। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के दौरान हर आदमी अपने एतबार से लोगों की मदद कर रहा है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि लोगों की पीड़ा को कम से कम किया जाए, उनके दुख को बांटा जाए, उनके दर्द को साझा किया जाए। इस बीच आज कहानी एक ऐसी खानकाह की जिसके जिम्मेदारान सड़क पर उतर करके लोगों की मदद कर रहे हैं। इस खानकाह का नाम है खानकाह आलिया आरफिया। ये सैयद सरावां इलाहाबाद कौशाम्बी ज़िले में स्थित है। इस खानकाह के एक अहम जिम्मेदार साजिद सईदी हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि खानकाहों का काम इन्फाक और इताम है, यानी खर्च करना और लोगों को खाना खिलाना। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि खानकाहों का ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है खाना खिलाने का, बल्कि 1450-1500 साल पुरानी ये उनकी परंपरा है जो असहाबे सुफ़ा से चली आ रही है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी एक कोशिश होती है कि किसी की आंखों में आंसू हमारे लिए आए। अगर हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आता है तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। मास्टर साजिद कहते हैं, हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, हमें 5 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। पहला मोर्चा हमारी अपनी खानकाह है, उसके खुद्दाम हैं, उसकी खिदमत करने वाले हैं। दूसरा, खानकाह के तहत एक मदरसा भी चलता है, जामिया आरफिया, उसके बच्चे हैं, उनको भी देखना है। हमारे पास पड़ोस के लोग भी हैं, उन पास पड़ोस के लोगों को भी देखना है। साथ ही साथ जो लेबरर्स हैं, जो लोग अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग ज़िलों से कूच कर रहे हैं अपने घरों को, उनकी परेशानियों और उनकी पीड़ा को भी हमें शेयर करना है। और साथ ही साथ हमें अपने आप को भी महफूज रखना है, अपने आप को बचा करके ये सब काम करना है। मास्टर साजिद कहते हैं कि पहले दिन से हमारी ये कोशिश है, हमने सड़क पर उतर करके, ज़मीन पर उतर करके पहले अपने पास पड़ोस के लोगों को बिला किसी धर्म के, बिला किसी ज़ात की तमीज़ किए, फ़र्क किए, लोगों को राशन बांटा, लोगों को खाना बांटा, सूखे राशन दिए, ताकि जिनके घरों में फाका हो सकता था, जिनके घरों में चूल्हा जलने की उम्मीद कम होती जा रही थी, उनकी पीड़ा को साझा किया जा सके, उनके दुख को बांटा जा सके, हमने उनको राशन पहुंचाया। उसके बाद जब हमारे सामने मजदूरों की परेशानी आई, लेबरर्स की समस्या आई, तो हम सड़क पर उतर गए। हमने हाईवेज पर पहुंच करके लोगों को पानी, पूड़ी, सब्जी, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराई जिससे मजदूरों के दुख को हम भी साझा कर सकते थे। जब हमने मास्टर साजिद साहब से इस पूरे मामले में बात की तो साजिद सईदी का कहना था कि चूंकि एक समय था दिल्ली में आग लग गई थी, ख्वाजा साहब के ज़माने में ख्वाजा साहब के पास खाना लाया गया। ख्वाजा साहब से पूछा गया कि आप खाना खाए, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि दिल्ली के सभी लोगों ने खाना खा लिया है? उन्होंने कहा कि हम उस परंपरा और हम उस मिशन को मानने वाले हैं। खानकाहों का जो कंसेप्ट है वो लंगर चलाने का कंसेप्ट है। उनके लंगर में किसी ज़ात का, किसी धर्म का, किसी मजहब का कोई भेदभाव नहीं होता है। हमने उनसे पूछा कि आप लोग जिन लोगों को खाना खिलाते हैं, इतनी बड़ी सेवा ज़मीन पर उतर करके करते हैं, 500-700 बच्चों को भी आप लोग पढ़ा रहे हैं, अपने पास पड़ोस के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों की आप मदद करते हैं, खुद की मदद करते हैं, खुद्दाम की मदद करते हैं, मजदूरों की सड़क पर उतर करके मदद कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की आप लोग नुमाइश क्यों नहीं करते हैं? इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते हैं? मास्टर साजिद साहब का कहना था कि हम ये नहीं चाहते कि किसी के इज्जत नफ्स से, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, कि हम उसको कोई मदद दे रहे हैं तो उसकी इज्जत को हम बाजार में नीलाम करें। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि हमारे मुल्क के कायदे कानून हैं, ज़ाब्ते हैं, हमारी ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि हमें इसको दिखाना होता है, ऑडिट कराना होता है। हमने कहाँ खर्च किया, तो हम सामान का फोटो ज़रूर रख लेते हैं ताकि मुल्क के निज़ाम, मुल्क के सिस्टम को, जो सिस्टम और जो निज़ाम तय हुआ है उसके तहत हम अपने काम को कर सकें। साजिद सईदी कहते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि कम से कम लोगों के दुख को बांटा जा सके, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को साझा किया जा सके, उनकी परेशानियों को कम किया जा सके। और जो खानकाहों की 1500 साल पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को जीवित किया जा सके,
जो लंगर चलाने की परंपरा है, जो भूखों को खाना खिलाने की परंपरा है, जो मजदूरों को सहारा देने की परंपरा है, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमें नहीं मालूम कि हम इस कोशिश में, इस मिशन में कितने कामयाब होंगे, लेकिन हमारा ये विश्वास जरूर है कि अगर हमारी नीयत ठीक है, हमारी नीयत बेहतर है, तो हमें जरूर इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसके अच्छे नतीजे बरामद होंगे, इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। और अगर कोई हमारी जानकारी में भूखा सोता है तो यह हमारे लिए दुख की बात है, इसलिए हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यही सूफिया का मिशन है और यही हमारा मिशन है। इसी मिशन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो परंपरा खानकाहों की खत्म होती जा रही थी, हम उस परंपरा को फिर से जीवित करना चाहते हैं। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वो लोग खानकाहों की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, ताकि कम से कम लोगों के भूख को, लोगों के प्यास को दूर किया जा सके, उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। क्योंकि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख किरदार के सांचे में नहीं डल सकती। अगर भूखे आदमी से आप किरदार की बावकार होने की उम्मीद करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक दीवाने का ख्वाब है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। दोस्तों, मेरी भी आपसे विनती है, और आज सोशल मीडिया पर भी इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि सूफिया के लंगर के कंसेप्ट को, सूफिया के खाना खिलाने के कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा जमीन पर उतारने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।